हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 14 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले जो कि पिछले दिन के या करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है किस राज्य में हाल ही में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो कि अभी हाल ही में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकान इंडिया 2024 का शुभारंभ पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ जो कि यूपी के ग्रेटर नोएडा शहर में किया गया है। हाल ही में देश की पहली इंटेलिजेंट CUV-MG विंस्टर कार कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह हरियाणा की जो कि गुरुग्राम में यह लॉन्च हुई है कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी गई है? तो यह जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो कि इसकी मंजूरी दी गई है। हाल ही में किसे ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को जो कि अभी हाल ही में ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में किसे PATA गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? यह जो कि केरल पर्यटन को जो कि यह प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यह जो कि नेपाल देश जो कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो कि 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो 12 सितंबर को जो कि अभी हाल ही में साउथ कोऑपरेशन मनाया गया है। फ्रेंड्स, चलिए अब आज के सेशन को कवर कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा C, यानी 6 जो कि अभी हाल ही में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 सीनियर एडवोकेट्स को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASD के पद पर नियुक्त किया है, जिसमें हमने जो कि 6 लोगों का नाम मेंशन किया है, जिसमें ब्रिजेश सर है, इसके बाद सत्यदर्शी संजय है, S द्वारकानाथ है और राघवेंद्र P शंकर है, अर्चना पाठक दवे है और राजकुमार भास्कर ठाकरे। ठीक है, ये 6 जो कि अभी हाल ही में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, का पद विधि अधिकारी नियम 1987 द्वारा शासित होता है और अनुच्छेद 124 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? अब हम लोग तमिलनाडु से संबंधित करेंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं।
भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रैकेट रूमी 1 चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। और बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली कहाँ पर स्थापित करेगा? यह तमिलनाडु में। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू किया है। अब ये है अपना प्यारा भारत। अब ये तमिलनाडु का मैप है। अब ये जो भारत के मैप में जो आपको नीचे दिख रहा है सर्कल में, ये किसका मैप है? यह तमिलनाडु का मैप है। अब तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? RS रवि। और एक बात और महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो कि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो यह तमिलनाडु जो कि सबसे ऊपर आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D, यानी स्विट्जरलैंड, जो कि अभी हाल ही में US एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जो कि पहला स्थान इसको मिला है। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड ने लगातार जो कि कितनी बार जो कि पहला स्थान हासिल किया? तीसरी बार, यानी 3 साल लगातार जो कि इसने जो कि पहला स्थान रैंकिंग में हासिल किया है। अब शीर्ष 3 देशों को देख लेते हैं, कौन कौन जो कि शीर्ष 3 देश है सबसे ऊपर। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर है जापान। और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अब भारत का स्थान जो कि कौन है? तो भारत का स्थान जो कि 33वां नंबर पर है। ठीक है। हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का 64वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा D, यानी नई दिल्ली में जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM का सत्र आयोजित किया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने नई दिल्ली में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के मिशन के लिए नई जानकारियां, शिक्षा और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये भी जान लें नोट, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने वित्त वर्ष यानी बीते वर्ष 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में एकत्रित कुल GST ने इसका योगदान 14 से 15% है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? विनोद अग्रवाल, जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र में किस दिन को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B, यानी 6 जुलाई को, जो कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 78वें सत्र में 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली,
इसका गठन कब हुआ है? 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 193 टोटल इसके देश सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष हैं। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों का कार्यक्रम सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिसूचित। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी शहरीकरण और मानव बस्तियों के मामले का एक क्या है? केंद्र बिंदु है। अब संयुक्त राष्ट्र के 4 उद्देश्य भी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संरक्षण बनाए रखना है, और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना मित्रतापूर्वक, और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग एवं मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का संवर्धन करना, देशों की कार्रवाइयों के बीच तालमेल के केंद्र के रूप में काम करना, एक दूसरे से मिलजुल कर सभी कार्यों को पूर्ण करना। देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मैक्सिको। मैक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वोटर्स को सभी स्तरों पर जजों को चुनने की इजाजत दे दी है। ऊपरी सदन में इस सुधार के पक्ष में 86% वोट और विरोध में 41% वोट पड़े। इसके बाद यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च स्तरीय जज के साथ साथ स्थानीय स्तर के जजों को भी जनता के वोटों द्वारा क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। 2025 से 2027 में लगभग 1600 जजों को चुनाव लड़ना होगा। अब ये है मैक्सिको का मैप, ठीक है, ये विश्व मैप में आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी तेलंगाना राज्य, जो कि 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने की घोषणा की है। अब यह जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी। सत्रह सितंबर वह दिन है जिस दिन 1948 हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकत्रित किया गया था। 17 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 17 सितंबर को 1948 को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। और 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यवाही के कारण हैदराबाद की मुक्ति संभव हुई। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आइसलैंड का, जो कि अभी हाल ही में आर रविंद्र को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। आर रविंद्र 1999
बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी भी रहे हैं। आर रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के भारत के उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले उन्होंने 2001 से 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से 2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी। अब ये है आइसलैंड का मैप और आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेकजाविक। आइसलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हाला टामसडोटिर। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्रोना। और यहाँ के जो भी कुछ करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेते हैं। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधन संयंत्र है। यह संयंत्र हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और वैदिक शांति सूचकांक में जो कि आइसलैंड सबसे टॉप पर है। अब हाला टामसडोटिर को आइसलैंड की नई राष्ट्रपति चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 5 लाख, जो कि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर रही है? तो 5 लाख कर रही है और उपभोक्ता 5 लाख रुपए तक की कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। हाल ही में विश्व सेंसिस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 13 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व सेंसिस दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये सेंसिस क्या है? अब सेंसिस इस प्रकार का जो कि रोग है, ठीक है। अब इससे जो कि सभी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जो कि विश्व सेंसिस दिवस जो कि हर साल 13 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो कि 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया है। नेचर जर्नल में हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करता है? तो ये जो कि भारत देश है अपना। दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यह जो कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के तहत कितनी लोक शिकायतों का समाधान किया है? तो 1346 टोटल जो कि लोक शिकायतों का समाधान किया है। आगे भी देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो यह जो कि उड़ीसा राज्य ने इसका निर्णय लिया है। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह शुरू हुआ है? तो यह जो कि भारत जो कि ओमान देश के साथ शुरू हुआ है। भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका परीक्षण जो कि उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संजीव कुमार जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान सीफा में किस केंद्रीय मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसको जो कि राजीव रंजन सिंह जी ने लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का ये हमारा
करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर पे मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप इसे जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।